और मैं कहता कि अगर अफगानिस्तान हार भी रहा है तो क्लोज जाए। एंड में तो वो ऐसा लग रहा था कि जस्ट बस आ रहे हैं और विकेट थ्रो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने इतनी जिम्मेदाराना बैटिंग नहीं की और वही वाली बात थी कि इनके प्लेयरों को मिडिल ऑर्डर को स्पेशली चांस नहीं मिले थे फर्स्ट राउंड में बैटिंग करने के, इसलिए वो थोड़ा रस्टी भी नज़र आया। जल्दबाज तो अफगानी होते ही हैं, जल्दी बैटिंग करने के चक्कर में और वो चौके छक्के मारने के चक्कर में उनको अगर आप कहेंगे कि विकेट पे रुको तो उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है विकेट पे रुकने के लिए। तो करीब जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उनके लिए एक एडेड एडवांटेज ये है कि उनके आखिरी दोनों मैच सेंट विंसेंट में है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ते हैं किसी तरह, सेंट विंसेंट फिर भी स्पिनिंग कंडीशंस हैं, तो अगर वो बजाय एक फास्ट बॉलर के, नवीन उल हक कुछ भी नहीं कर रहा, एक खब्बा और स्पिनर डाल दें, लोड कर दें स्पिनर से, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ेंगे तो फिर वो आगे जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। ऑब्वियसली इसका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। बासित भाई, ये जो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अपनी बॉलिंग से थोड़ा सा परेशान किया, क्योंकि ना रोहित शर्मा उस तरह से रन कर पा रहे हैं, ना विराट कोहली कर पा रहे हैं। पंत ने अच्छा स्टार्ट लिया, नवीन ने उनका कैच भी छोड़ा, बट क्या सोच के उन्होंने वो रिवर्स स्वीप खेला ऑन राशिद और उसके बाद रिव्यू भी ले लिया। देखें, पंत का यही खेलने का स्टाइल है, वो टेस्ट मैच इस तरह खेलता है। जो हम अमूमन जुमला सुनते हैं ना, बेसबॉल, जो अपना मैकलम साहब के इंग्लैंड वाला बेसबॉल, हाँ बेसबॉल है, मतलब वो बेसबॉल बॉल नहीं, बेसबॉल, तो वो निकाला ही पंत ने। पंत ऐसा खेलता था और टेस्ट मैच में आउट भी हुआ है, तो मैं बोलता था यार ये क्या खेलता है, उसका स्टाइल उसने चेंज नहीं करा। लेकिन जब हम कहते हैं ना गेम अवेयरनेस के, जैसे हम उस दिन कह रहे थे कि ये रिजवान को चाहिए था कि बुमराह पे उस तरह का शॉट ना खेलते, वैसे ही आपको पता है कि ये ट्रिकी बॉलर है। देखो नजीब, उस मैच की कंडीशन सिचुएशन डिफरेंट थी। ये पंत पहली बारी ले रहा है, वो दूसरी बारी ले रहा था, ठीक है, बहुत फर्क होता है। आप पहली बारी में रन्स बनाने होते ना, तो आपको ये नहीं पता होता, आपको एक ओवर में 15 रन भी कम मिलते हैं कि यार कम नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादा बनाओ, तो उसमें आपको ऐसे शॉट्स मारने पड़ते हैं। और जहां आपके पास टारगेट आ जाता है तो फिर आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज के। 6 रन की एवरेज है, सही ना, तो बिल्कुल दोनों की डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन। और जो ऋषभ पंत है वो फॉर्म में आया है, वो इस वक्त मेरी नज़र में सूर्या ने 250 करे हैं, लेकिन जितना अच्छा मिडिल पंत का हो रहा है, सूर्या का भी इतना अच्छा नहीं हो रहा, और उसने ओवर कॉन्फिडेंस होकर ही मारा कि मैं मार लूंगा, तो इस वजह से उससे गलती हुई। अगले मैच में आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये क्योंकि इंडिया की टीम इतनी बड़ी है कि ये गलती अफोर्ड कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ ये वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो ओपन करते हैं इनकी बैटिंग की डेप्थ कम हो जाती है। मुझे लगता है अगर आप दुबे को बिठा भी दें, क्योंकि जिस रोल के लिए शिवम दुबे आए हैं वो नहीं कर पा रहे, और ऊपर जायसवाल को लाके विराट अपने नंबर पे जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से दुबे की जगह ना इस वक्त जो फॉर्म को देखते हुए रविंद्र जडेजा को आप बाहर बढ़ा सकते हैं। ओके, दुबे से आप 2 ओवर करवा सकते हैं, हार्दिक पांड्या से 2 ओवर करवा सकते हैं, छठा बॉलर दुबे को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़, और जायसवाल आ जाएगा, और कोहली का नंबर 3 पे रहना, इसलिए मैं पहले मैच से कह रहा हूँ, इसलिए फ़ायदेमंद है इंडियन टीम के लिए। एक तो बैटिंग उनकी एक स्टेबल हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। फिर कोहली 3 पे आए ना, दूसरी टीम पे प्रेशर रहता है कि यार अभी रोहित शर्मा है, जायसवाल है, ये खेलेंगे, इनको आउट करने के बाद कोहली पड़ा हुआ है, सूर्या कुमार यादव। फिर कोहली का ये है कि यार ये मैच फिनिश कर देगा, ये लेके जाता है सारा। Exactly. तो ये गेम, मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। खैर, अब उनके पास लड़के इतने ज़्यादा हैं कि खिलाने के चक्करों में उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर सारा ख़राब किया हुआ। तो मेरे ख्याल से ये वजह है। और दूसरी अफगानिस्तान की जो बात है ना, आप देखिए 8वें नंबर पे राशिद है, मैच विनर, बैटिंग में आए, 8-10 की एवरेज वो कर सकता है जैसे वो खेलता है। थोड़ा सा अपना ना टेम्परामेंट लाएं। आप देखें कि बॉलर चूज़ करें कि भाई बुमराह को मारना, कि हर्षदीप सिंह को मारना, कि हार्दिक पांड्या को मारना। वो सबको एक लाइन में ही समझते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं। रहमतुल्लाह गुरबाज ने पहले ओवर में 13 किया हर्षदीप सिंह को, उसके बाद बुमराह को दूसरा बॉल निकल के मार दिया। तो वो उस ओवर्स को करते विकेट पे इतना, आजकल की क्रिकेट में 180 चेज होता है। इंग्लैंड ने किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, ठीक है उनकी बॉलिंग जैसी भी है, लेकिन इंडिया अगर जीता तो मैं कहता हूँ बड़ी समझदारी के साथ वो कुलदीप को लेके आए हैं, बॉलिंग की वजह से बचा के रखा, बॉलिंग की वजह से जीते हैं, कंटेन किया, आउट किया। मेरे ख्याल से बैटिंग को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बैटिंग की जहाँ तक बात हो रही है तो ऑब्वियसली विराट कोहली नहीं चल पा रहे और ये इंडिया के लिए एक बड़ा मसला है। आगे
जब क्रंच मैचेस और ज़्यादा आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। उस्मान ने कैच पकड़ा, उस्मान वो कैच हमेशा याद रखेगा। बस इस वर्ल्ड कप का हाईलाइट यही है, कैच ही याद रखेगा। हाँ, इस वर्ल्ड कप का मैंने विराट कोहली का कैच यही है। और एक दो जो कैच ड्रॉप किए वो भी याद है। उससे पहले ड्रॉप करे थे। लेकिन ये है कि सोचना पड़ेगा। देखिए विराट कोहली ऐसा बैट्समैन है कि जितना क्रीज पर है ना, बॉलर्स के लिए मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ही रहेगी। स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी, जब पावर हिटिंग आएगी वो भी कर लेगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सी गलती कर रही है इंडियन टीम जो उसको ओपन करवा रही है। प्लेयर ऐसा, उस पर कोई इतना सोचने, और टीम बहुत बड़ी है, टीम बहुत बड़ी है। एक जाने से पहले बुमराह का स्टैट दिखा दें तो उसके बाद भी जो है उस पर भी बात हो जाए। कल भी 20 डॉट बॉल्स कराई हैं, 66 मैचेस, 82 विकेट्स, 18.37, इकोनॉमी ऑफ 6.36। T20 का नंबर 1 बॉलर कौन है शायद भाई इस टाइम पे? मेरे ख्याल स्पिनर ही होंगे। आप छोड़े ये कहें कि इस वक्त बेस्ट बॉलर कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा T20 का फास्ट बॉलर अब ये आईसीसी जो रैंकिंग निकालती है ना, बॉलर नहीं सिर्फ इस T20 में नहीं, अभी T20 की बात हो रही है। T20 में ये और राशिद खान जवाब। आईसीसी जो रैंकिंग निकालती है ना, फजूल निकालती है। ओरिजिनल ये है परफॉर्मेंस बेस्ड, पता नहीं क्या वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, हर चीज के पॉइंट्स होते हैं। हाँ, बच्चा टीमों के खिलाफ रन बनाओ। हाँ नहीं, अगर आप बच्चा टीमों के खिलाफ बनाएंगे तो आपको इतने रैंकिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जो हमने तो यही देखा 4 सालों तो में। बहुत शानदार ये बॉलर है। आप देखें, अंदाजा लगाएं कि आप 5वां ओवर करवा लें, कोई फिक्र नहीं, पता है कि मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे प्लान दिया मैंने करना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मुझे नया बॉल नहीं करवाया, 5वां ओवर क्यों करवा रहे हैं। ये होते हैं टीम मैन, ये होते हैं मैच विनर बॉलर, जो बुमराह ने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया। कल दूसरा ओवर किया, कैसे आउट करके दिए, 3 आउट किए, 20 बॉल भी डॉट किए हैं। तो मेरे ख्याल से मैच विनर ग्रेट बॉलर में वेरी रेयर कि कोई बॉलर तीनों फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग हो। कोई मैच ही नहीं। बैक की इंजरी के बाद आने के बाद सबसे बड़ी बात है बैक की इंजरी का आने। पिछला वर्ल्ड कप मिस किया है यार, यूनिक बना अपनी मेहनत से, अपनी परफॉर्मेंस से, और मेरे ख्याल से हाँ जी, वहाँ पे टेलीफोन कॉल सिस्टम नहीं है। हाँ, किसी बैसाखियों पे नहीं आया। सही बात है। यहाँ लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।